एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत स्कन्द पुराण 10औं अध्यायको 77वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम साल्वबद्ध के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। 77 में है कहियो हरि माया विस्तार, साल्व हिम बद सुखमय कथा, भाषी सकल विचार। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रद्युम्न जी ने जल से हाथ पाव धोए, आचमन ले, कवच पहन हाथ में धनुष लेकर रथावानों से कहा कि वीर द्युमान के निकट मुझको ले चल। प्रद्युम्न जी ने अपनी सेना का समाहार करते हुए द्युमान को रोककर अत्यंत तीक्ष्ण 8 बाण उसके मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को बिंद दिया, 1 बाणों से सारथी को मारा, फिर 1 बाण से उसका धनुष, 1 बाण से ध्वजा और 1 बाण से उसका सिर काट डाला। तब गद, सात्विक और सांब आदि यादव साल्व की सेना को मारने लगे। सिर कट जाने से विमान में बैठने वाले से वे सब समुद्र में गिर पड़े। इस प्रकार यादव और साल्व की सेना का 27 दिन पर्यंत परस्पर महाभयानक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण जी तो इंद्रप्रस्थ गए थे। उस समय वहां विराजमान हो रहे थे। जब राजसूय यज्ञ हो चुका और शिशुपाल मारा गया, तब कौरवों तथा पुत्रों सहित कुंती जी से आज्ञा लेकर मार्ग में महाघोर अशकुन देखते हुए श्री कृष्ण भगवान द्वारिकापुर आए। यादवों का दुख देख बलराम जो को द्वारिकापुरी की रक्षा करने के निमित्त छोड़ श्री कृष्ण भगवान बारूक सारथी से कहने लगे, हे रथवान, मेरे रथ को शीघ्र साल्व के समीप पहुंचा दे। यह सौभ विमान का राजा साल्व बड़ा मायावी है, सो इससे घबराना नहीं। इस प्रकार आज्ञा होते ही रथवान रथ को हाँकने लगा। उस समय साल्वा की ओर के लोगों ने गरुड़ की ध्वजा वाले रथ पर आते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी को देखा। अनंतर साल्वा ने श्री कृष्ण जी को देखकर उनके सारथी पर उस संग्राम में अत्यंत
भयंकर वेग वाली शक्ति चलाई। उस शक्ति को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाणों से उसके 100 खंड कर दिए। अत्यंत क्रोधित हो 100 बाण साल्वा के मारे और आकाश में घूमने वाले विमान को अपने बाणों से बेधीत किया। फिर क्रोध करके साल्वा ने भगवान की धनुष सहित बाईं भुजा को बींध दिया। तब धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। हाथ से धनुष गिरा देखकर वहां बड़ा हाहाकार शब्द हुआ। उस समय साल्वा ने बहुत ऊंचे स्वर से गर्ज कर भगवान के प्रति यह कहा, हे मूर्ख, तू हमारे देखते ही हमारे सखा शिशुपाल की श्री को हर ले गया और सभा के बीच असावधानता पूर्वक विराजमान हमारे मित्र को तूने मार डाला। यदि आज तू मेरे सन्मुख खड़ा रहेगा तो अवश्य तुझे मार डालूंगा। यदि आज तू मेरे सन्मुख खड़ा रहे तो अवश्य तुझे मार डालूंगा। यह शब्द भगवान को कहा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अधम, तेरी मृत्यु अब निकट आ पहुंची। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अधम, तेरी मृत्यु अब निकट आ पहुंची। यह कहकर भगवान ने क्रोधित हो बड़े वेग वाली गदा लेकर साल्वा की हंसली पर मारी, जिसके लगते ही वह रुधिर उगलता हुआ कांपने लगा। फिर गदा के पीछे जाने के साल्वा तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। इसके उपरांत 2 घड़ी व्यतीत होने पर एक पुरुष श्री कृष्ण भगवान के पास आया। सिर झुकाए प्रणाम कर, मुझको देवकी ने भेजा है, यह कह रोता हुआ बोला, हे कृष्ण, जैसे कसाई पशु को बांध के ले जाता है, उस प्रकार साल्वा आपके पिता को बांध के ले गया है। यह अप्रिय वृत्तांत सुनकर भगवान मन में उदास हो प्राकृत मनुष्य के समान स्नेह पूर्वक बोले कि संभ्रम रहित देव और असुरों से अजय बलराम जी को जीतकर तुच्छ साल्वा ने पिता को कैसे बांध लिया होगा। विधाता बलवान है, कदाचित ले गया होगा। कृष्ण भगवान यह कह ही रहे थे कि इतने में साल्वा मानो सचमुच वासुदेव जी को पकड़ लाया हो। ऐसे माया के वासुदेव को लेकर श्री कृष्ण जी के समीप आया और कहने लगा, यह तेरा उत्पन्न करने वाला पिता है। हे मूर्ख, तेरे देखते अभी इसको मारता हूं। यदि तुझ में कुछ शक्ति हो तो इसकी रक्षा कर। इस प्रकार तिरस्कार करके मायावी साल्वा ने खड्ग से माया रूपी वसुदेव की सिर काट डाला और उस सिर को लेकर आकाश में स्थित शोभ विमान में जा पहुंचा। श्री कृष्ण भगवान यद्यपि स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले हैं, तथापि स्वजन की स्नेह से पुरुषों के स्वभाव के अनुसार 2 घड़ी पर्यंत शोक में मग्न रहे। फिर सचेत हो भगवान ने मय दानव की दी हुई साल्वा की चलाई आसुरी माया को जान लिया। जैसे जागृत पुरुष स्वप्न के पदार्थ को नहीं देखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने वहां रणभूमि में न तो दूत को देखा और न अपने पिता को शरीर को देखा, किंतु शोभ विमान में विराजमान आकाश में विचरते हुए शत्रु को देखा। हे परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान ने बलपूर्वक अनेक शस्त्रों को प्रहार से साल्वा को देखकर उसके कवच, धनुष और शीश मणि को काटकर शोभ नाम विमान को गधा से चूर्ण कर दिया। भगवान के हाथ से चलाई हुई गधा से हजारों खंड होकर वो विमान चूर चूर होकर जल में गिर पड़ा। तब विमान को छोड़ पृथ्वी पर खड़ा वह साल्वा गधा हाथ में ले शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण भगवान के सन्मुख झपटा।
उस समय भगवान ने सन्मुख दौड़कर आते हुए साल्वा को गधा सहित हाथ भाला से काट दिया। अनंतर जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृतासुर का सिर काट गिराया था, उसी प्रकार भगवान ने अपने सुदर्शन से मायावी साल्वा का किरीट और कुंडलों सहित सिर काट दिया। उस समय लोगों के बीच महाहाकार शब्द हुआ, हे परीक्षित, पापात्मा साल्वा के मरने और गधा से शौभ विमान को टूटकर गिरने पर स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। तदंतर शिशुपाल, साल्वा, पौंड्रुक आदि अपने मित्रों का बदला लेने को क्रोध करके दंत बक्र द्वारकापुरी चढ़ गया। जय श्री कृष्ण। अब मैं 78वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें कहा है, दंत बक्र विदुरथ तथा बलदेव जी की तीर्थ यात्रा में सूत्र का वध के विषय में हम श्रवण करेंगे। दंत बक्र को वध कियो जैसे एदुराय, बलदाऊ सुत ही हान्यो। 78 अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परलोक गए हुए शिशुपाल, साल्वा और पौंड्रुक के परोक्ष में मित्र भाव दर्शाता हुआ दुष्ट बुद्धि दंत बक्र क्रोध कर अकेला ही पैदल गधा हाथ में लिए अपने चरणों में पृथ्वी को कंपायमान करता शीघ्रता पूर्वक आता हुआ दिखाई पड़ा। आते हुए उस दंत बक्र को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतर पड़े और गदा हाथ में ले उसको रोक दिया। तब दंत बक्र गदा उठाकर मुकुंद भगवान से कहने लगा, हे यह बहुत ही अच्छा हुआ जो तू आज मेरे नेत्रों के सन्मुख आया। हे कृष्ण, तू हमारे मामा के पुत्र और हमारे मित्र का मारने वाला है। मुझको भी मारना चाहता है, इस कारण वज्र के समान इस गदा से तुझको मारूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण जी के मस्तक पर गदा मारकर वह दंत बक्र सिंह के समान गर्जने लगा। उस गदा के लगने पर भी भगवान युद्ध में कंपायमान नहीं हुए और अपने कौमोदनी नाम भारी गदा उसकी छाती में मारी। गदा लगते ही दंत बक्र वक्षस्थल में विदीर्ण हो गया। मुख में रुधिर बमन करता हुआ वह असुर प्राणों को छोड़ हाथ पांव फैलाकर भूमि पर गिर पड़ा। हे परीक्षित, दंत बक्र के शरीर से ज्योति निकलकर सब लोगों के देखते देखते श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई। तदंतर भाई दंत बक्र के शोक से व्याकुल विदुरथ हाथ में ढाल तलवार लेकर बड़े बड़े श्वास लेता हुआ श्री कृष्ण के मारने की इच्छा से आया। श्री कृष्ण ने छुरे के समान पैनी धार वाले अपने सुदर्शन चक्र से किरीट और कुंडलों सहित उसका सिर काट डाला। उस समय देवता और मनुज श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। उसके उपरांत संपूर्ण यादवों को संग ले भगवान ने अपनी द्वारिकापुर में प्रवेश किया। हे परीक्षित, अब बलराम जी के चरित्र वर्णन करते हैं। कौरव और पांडवों के एक समान मारने वाले श्री बलराम जी उन दोनों के बीच युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा के मिश द्वारका से चले गए। प्रथम प्रभास तीर्थ में स्नान कर देव ऋषि पितर व पुरुषों के तृप्त करके ब्राह्मणों सहित महात्मा बलराम जी उल्टी बहने वाली सरस्वती नदी के सन्मुख आए। बलराम जी पृथक बिंदुरस
कृतकुप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ और चक्रवर्ती, पूर्ववाहिनी, सरस्वती, यमुना जी और गंगा जी के अनुवर्ती तीर्थों में भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे, जहां ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। मुनि लोग बलदेव जी को माया देख शीघ्र उठ खड़े हुए और प्रमाण कर न्याय पूर्वक पूजन करने लगे। ब्राह्मणों सहित श्री बलदेव जी सत्कार पाए आसन स्वीकार कर जब विराजमान हुए तो वहां वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण को बैठे देखा। वह सुत जाति होकर उन सब ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान था। सुत जी को इस प्रकार उच्च आसन पर देखकर बलदेव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने मन में विचार करने लगे कि यह ब्राह्मणों में क्षत्रियों से उत्पन्न हुआ सूत किस कारण हमसे भी ऊंचे आसन पर बैठा है। वेदव्यास भगवान का शिष्य होकर इतिहास और पुराणों सहित धर्मशास्त्र पढ़कर भी यह सूत ऐसा आचरण रखता है। यह कहकर बलराम जी ने एक कुशा हाथ में लेकर अग्रभाग से सुत जी का सिर काट डाला। उस समय तब मुनि लोग हाहाकार करने लगे और खेत को प्राप्त हो बलदेव जी से बोले, हे प्रभु, यह अपने अधर्म किया जो सुत जी को मार डाला। जब तक वह यज्ञ समाप्त न हो तब तक अपने समीप पुराण कथा कहने के निमित्त हम सब ऋषियों ने इस सुत को ब्रह्मासन दिया था और शरीर खेदित न हो ऐसे इसे आयु भी दी थी। आप ब्रह्म हत्या समान पाप का प्रायश्चित करोगे तभी जगत की मर्यादा स्थिति रहेगी, नहीं तो आगे को कोई भी पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा। बलदेव जी बोले, मुनियों, लोगों के अनुग्रह की इच्छा से मैं वध का प्रायश्चित करूंगा। जो नियम हो तो मुझको उपदेश करो। इस रोम हर्षण की दीर्घायु, बल, इंद्रिय और सामर्थ्य होने में जो आप लोगों को अभिलाषा हो सो कहो। उसी के अनुसार हम अपनी योग माया के प्रभाव से आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। तब ऋषि लोग बोले, हे बलराम जी, जिस प्रकार तुम्हारे अस्त्र का पराक्रम और मृत्यु की सत्यता है उसी प्रकार आपने जो वचन हमसे कहा वह भी सत्य हो जाए, वही कीजिए। बलराम जी बोले, पिता पुत्र में कुछ भेद नहीं होता है, यह वेद का वचन है। इस कारण इस सुत का पुत्र उग्र सभा, आयु व इंद्रिय शक्ति और शरीर के बल से संपन्न होगा और आपको पुराण सुनावेगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आपका मनोरथ क्या है सो हमको कहो। ऋषि लोग बोले, इल्लो का पुत्र बलबल नाम घोर दानव पर्व में आकर हमारे यज्ञ को दूषित करता है। सो हे बलराम, पीब, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, मदिरा, मांस इनकी वर्षा करने वाले उस पापी असुर को मारो, यही हमारी परम सेवा होगी। फिर भली भांति सावधान होकर काम, क्रोध आदि के विकारों को त्याग कर भरतखंड की परिक्रमा दे 1 वर्ष पर्यंत तीर्थ स्नान करोगे, तब आप पवित्र हो जाओगे। जय श्री कृष्ण। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सबैलाई, जय श्री कृष्ण।